श्री इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। अच्छा, भागवत मतलब क्या होता है? भागवत कौन है? कौन है? सतयुग में भगवान कहां से प्रकट हुए थे? प्रहलाद जी के लिए जोर से, कहां से? खंबे से। सतयुग में भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए थे प्रहलाद जी के लिए। त्रेता में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए थे दशरथ और कौशल्या जी के यहां राम के रूप में। शबरी के लिए, विभीषण के लिए, केवट के लिए, जटायु के लिए राम आए। द्वापर में देवकी मां के यहां, वसुदेव जी के यहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए। किसके लिए? गोपियों के लिए, कुब्जा के लिए, हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए। सतयुग में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट भये, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण। तो कलयुग में भगवान किस रूप में प्रकट है? कलयुग में भगवान कलयुग के अंत में कल्कि रूप में प्रकट होंगे, पर अभी हमारे मध्य भागवत जी के रूप में भगवान ही प्रकट हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत जी ही भगवान हैं। शब्द ही ब्रह्म है, ईश्वर शब्दों में ही समाये हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेन, भगवान जब भी प्रवेश करते हैं तो कानों से प्रवेश करते हैं। किस से प्रवेश करते हैं मेरी मां? कानों से। कान जरूरी है ना मेरी मां, इसलिए अपने कानों को लगाए रखो भगवान में, कानों से प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कथाएं सुनना जितना बड़ा पुण्य है, कथा औरों को सुनवाना उससे भी बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं आप लोगों से कहा करता हूं, जहां भी समय थोड़ा सा मिले आपको, बचे अपने काम से, मोबाइल पर कथा लगाओ और सुनते रहो, महापुरुषों की वाणियां सुनते रहो। कथाएं जरूर सुन। आप कितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं? आप लोग नहीं सुनते? फिर क्या, फेसबुक, व्हाट्सएप बस। अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर निकाल लो, अपना मोबाइल निकाल लो, मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो फटाफट। ऐसे चैनल खुल के आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमेशा के लिए कथा की लिंक मिलती रहेगी। आज 1,03,88,000 लोगों का परिवार पूरा हो गया। ये देखिए, यूट्यूब पर पूरे भारत देश में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है। आपने अपने आप को नहीं जोड़ा तो जोड़िए जरूर। यूट्यूब पर क्या डालना है? अनिरुद्धाचार्य, ANIRUDDHACH, इतने में ही आ जाएगा। आ गया? अच्छा, तो आप परिवार से जुड़े हैं? वाह, फिर अच्छा है, आप जुड़े हैं। कितने लोग इस परिवार से जुड़े हैं ऑलरेडी पहले से? अच्छा, आपने सबने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो फिर जो नहीं जुड़े वो भी जुड़े। इससे क्या होगा? आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अब हमारा देश आध्यात्म की ओर कदम बढ़ा रहा है? हमारा देश अब बदल रहा है, हाँ या ना? और ये बदलाव इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को आध्यात्म से, सत्संग से जोड़ दिया। जब आप जुड़ गए तो आपको देखकर और लोग जुड़ गए, आप सही रास्ते पर आ गए, और लोग सही रास्ते पर आ गए। और अभी ये बहुत आगे जाना है अपने को। अभी जो हमारे गांव में ना, हमारे देश में क्या हो रहा है? धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। हिंदुओं भाइयों को लोग
धर्म परिवर्तन करा के कुछ और धर्मों में ले जाते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारे सनातन धर्म की जो जागरूकता है वो गांव के उन लोगों तक वो जागरूक नहीं हो पाते। गीता क्या है, रामायण क्या है, सनातन धर्म क्या है, अपने धर्म का उन्हें ज्ञान ना होने के कारण उन्हें बरगला करके बहला फुसला करके दूसरे लोग अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें अपने धर्म का इतना प्रचार करना है कि गांव के उस सामान्य व्यक्ति तक कथा जाए और अपने धर्म, राम कौन है, कृष्ण कौन है, धर्म किसे कहते हैं, ये व्याख्याएं सबको पता होनी चाहिए। और मैं कथाओं में हर बात इतनी डीप में जाकर इसलिए समझाता हूं कि आप लोग, हम हर गांव तक कैसे जाएंगे, इसलिए मोबाइल के द्वारा कथाएं आप सब तक शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। आप भी अपने अड़ोस पड़ोस में उन भाइयों को बिठाओ अपने पास जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। पूछो उन लोगों से, भाई आपने अपना धर्म क्यों छोड़ा? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कहते हैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्राण चले जाएं पर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पूछो उन लोगों से आपको क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों चले गए, और यदि चले गए हैं तो अभी भी क्या बिगड़ा है? आप लोग उनको समझाओ और घर वापसी कराओ। यदि हम सभी सनातनी संगठित रहे तो एक बात बताएं मेरी मां, जहां संगठन होता है ना, उस संगठन की तरफ कोई देखने की कोशिश नहीं करता। यदि हम बिखर जाते हैं ना, एक झाड़ू कचरे को साफ करती है पर वो झाड़ू स्वयं बिखर जाए तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश संगठित रहे? उठा लो हाथ। और संगठित रखने के लिए हमें जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। किससे ऊपर उठना पड़ेगा? जातिवाद। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, इस विचारधारा से ऊपर उठ करके हमें यह कहना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम भाई भाई हैं, हम चार भाई हैं और चारों मिलकर के रहेंगे। यदि हम चारों संगठित हो गए तो क्या मजाल के किसी कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। जब जब आप आपस में लड़े हैं तब तब आप गुलाम हुए हैं। इसलिए यदि गुलामी से बचना है तो संगठित हो जाइए और उन भाइयों को अपने से जोड़ के रखिएगा जो आपसे छूटते हुए चले जा रहे हैं। समय निकालिए आधा घंटे का, गांव के उन गरीब आदमियों तक पहुंचो आप लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जरा से लोभ और लालच के कारण। उन्हें आप समझाओ, आप बताओ। यदि थोड़ी सी आप भी उनकी मदद कर सको, चावल दे करके, आटा दे करके, यदि उनकी बेटियों का विवाह करके, तो आप भी ये मदद, ये राष्ट्र सेवा, इससे बड़ी राष्ट्र सेवा कुछ नहीं हो सकती। एक व्यक्ति कितना भी जागरूक हो, पर जब तक समाज जागरूक नहीं होती ना, तब तक बदलाव नहीं होते। कानून कितने भी बन जाए, नियम कितने भी बन जाए, जब पर समाज उसे फॉलो ही ना करे तो कानून का करेगा क्या? इसलिए हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। बताओ, दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? जोर से, कितने हाथ हैं? 8 हाथ क्यों हैं? क्योंकि दुर्गा मैया एक माँ है और माँ चाहती है कि मेरे बच्चे साथ में प्रेम से रहें। और 8 हाथ तब होंगे जब 4 लोग एक साथ खड़े होंगे। 4 लोग कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों जिस दिन संगठित हो जाएंगे ना तो 8 हाथ हो जाएंगे। और जिस दिन 8 हाथ हो गए तो शेर की सवारी करती है माँ दुर्गा। आप शेर को भी वश में कर सकते हैं यदि संगठित हो गए तो। संगठन की ताकत दुर्गा मैया बता रही है, पर हो जाए तब। और ये जागरूक, इसलिए हम कहते हैं मोबाइल कथाएं सबको सुनवाओ, कथाएं सुनो, जो अच्छी बातें लगे वो सब तक पहुंचाओ। आधा घंटा भगवान की चर्चा करो, अपने धर्म की बातें करो। हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है।
हम कितनी बातें आपको कथाओं से बताते रहते हैं, साइंस के बारे में समझाते रहते हैं, है ना। बताओ बृहस्पति सूर्य का चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है? एक चक्कर, एक परिक्रमा कब लगती है सूर्य भगवान की, बृहस्पति की? 12 साल में, 11 महीने कुछ, 11 वर्ष कुछ महीने। सोचिए बृहस्पति सूर्य भगवान की एक परिक्रमा लगभग 11 वर्ष कुछ महीने में पूरी करता है। 11 महीने लगभग 11 साढ़े 11 महीने, 11 वर्ष साढ़े 11 महीने, लगभग 12 साल। ये साइंस को अभी पता चला, पर हमारे यहाँ अनादि समय से आपने देखा होगा कुंभ का मेला लगता है, हर 12 साल में कुंभ लगता है। जब बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरी होती है तो एक कुंभ लगता है, दूसरी परिक्रमा होती है दूसरा लगता है, तीसरी परिक्रमा होती है तीसरा लगता है, चौथी होती है चौथा लगता है, फिर एक से स्टार्ट हो जाता है। और ये परंपराएं जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैटेलाइट नहीं थी, तब की गणनाएं हमारे ऋषि मुनि ने निकाल के दी, और तब से हर 12 साल में एक बार कुंभ कब लगता है? जब सूर्य भगवान की एक, जब बृहस्पति परिक्रमा अपनी एक पूरी कर लेते हैं तब एक कुंभ लगता है। 4 कुंभ हैं हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में। एक कुंभ प्रयागराज, एक कुंभ हरिद्वार, एक उज्जैन और एक नासिक। 4, और ये चारों पूरा साइंटिफिक है, साइंस के आधार पर है। अब ये कितना साइंटिफिक हमारे धर्म ग्रंथ हैं। इन धर्म ग्रंथों की जानकारी ना होने के कारण लोग हमारे धर्म के खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं। आपको जरा सा ज्ञान हो जाए ना तो आपके आगे किसी की मजाल नहीं कि कोई बोल सके। मतलब इतना हमारे धर्म ग्रंथ हमें निर्भीक बनाते हैं। अब आप पढ़ो समझो तो बोलो, अपने धर्म का पक्ष रखो। तो आप में से कितने लोग अपने धर्म का पक्ष रखेंगे? बोलो, कौन कौन रखेगा? हाँ, हमारी बेटियों को भी रखना चाहिए। कोई आपसे पूछ दे कि तुम्हारा धर्म बड़ा कैसे है, बताओ। इस धरती पर सबसे बड़ा, हमारे देश में ना बहुत धर्म के लोग रहते हैं। हम सनातनियों के अतिरिक्त भी यहाँ पर अन्य मजहब पंथ के लोग रहते हैं। बताओ सबसे बड़ा धर्म कौन है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म। बताओ हिंदू धर्म श्रेष्ठ क्यों है? उत्तर आप देना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। बताओ सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्यों श्रेष्ठ है? आपका धर्म क्यों श्रेष्ठ है बताइए। कोई पूछ ले कारण तो बता पाओगे? यदि बता पाओगे तो आप अपने धर्म का पक्ष रख रहे हैं, और यदि आप नहीं बता पाए, चुप हो गए, तो आप ही अपने धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। यदि आप अपने धर्म की बातें नहीं कर पाए तो फिर हमारे धर्म का दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे धर्म का दुश्मन हम स्वयं हैं। कोई भी सवाल करेगा आपसे कि आपका हिंदू धर्म, आपका सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है, कैसे है, सिद्ध करके बताओ। बताना पड़ेगा। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, सदा याद रखिएगा। कल को ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आप निर्भीकता से उत्तर दीजिएगा। और याद रखिएगा, वो देश रहेगा, वो लोग रहेंगे। जब धर्म है तो देश है, देश है तो हम हैं और आप हैं। धर्म नहीं तो देश नहीं। बिना धर्म के इस सृष्टि का कोई सपना हो सकता है? बताओ आप, सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? बताओ क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि पूरी दुनिया में, उत्तर सुनो, आप याद कर लेना मेरे ये सेंटेंस, मेरी ये बातें सारी जिंदगी काम आएगी। कोई आपसे पूछे कि आपका सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ क्यों है, तो उत्तर बताना, उत्तर देना कि हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो अहिंसा ही परमो धर्म की बात करता है। हर धर्म के लोग हिंसा करते हैं। कोई बकरे को मारे, कोई सुअर को मारे, कोई गाय को मारे, कोई जीव जंतुओं को मारे, लेकिन एक हिंदू, एक सनातनी ऐसा है जो गाय को रोटी दे और कुत्ते को रोटी दे और चिड़ियों को दाना दे, जो सबके हित की भावना रखे।
सबके भले की भावना रखे, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती हो, जहां विश्व का कल्याण की भावना होती हो, वो सनातन धर्म है। इस धरती पे कोई ये जयकारा नहीं लगाता कि विश्व का कल्याण हो एक सनातनियों के अतिरिक्त। हम वो सनातनी हैं जो केवल अपने बच्चों का कल्याण नहीं, विश्व के हर बच्चे का कल्याण चाहते हैं, चाहे बेटा किसी का भी हो। हम गाय की पूजा करते हैं, हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते की। हमारे यहां बकरे को मार करके उसको खाना, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा वेद कहता है अहिंसा ही, जोर से बोल दो, याद रखो ये सूक्ति, अहिंसा ही, जोर से, अहिंसा ही, जोर से बोलो, अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मीन्स किसी की हत्या ना करना ही अहिंसा है, और किसी की हत्या करना ये हिंसा है। अहिंसा ही परमो धर्म। हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? अभी कुछ दिन पहले वो एक सज्जन कह रहे थे कि ओम, बोले ओम कहां से आया? अरे और क्या बताएगा कोई ओम कहां से आया? हमारे वेदों का प्रणव ओम है। और आप आश्चर्य मानेंगे, वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष की ध्वनि को, गूंज को रिकॉर्ड किया, तो उस अंतरिक्ष की गूंज से ओमकार की ध्वनि निकल रही है। तुम ब्रह्मांड की गूंज को कैसे नकार सकते हो? हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रहा है। इसलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हमारा धर्म कभी किसी को मारने की बात नहीं करता। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से, ये भावना हमारी हमें बड़ा बनाती है। बहुत सारे कारण हैं, मैं ज्यादा बोल दूंगा तो आप एक भी याद नहीं होंगे, अभी एक एक करके याद रखो। साइंटिफिक बताओ, पृथ्वी गोल है या चपटी है? जोर से। आप आश्चर्य मानेंगे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना, उनकी पुस्तकों में लिखा है पृथ्वी चपटी है। किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, परंतु उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है पृथ्वी चपटी है। और हमारे वेद पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल है। जो हमारे वेद पुराण कह रहे हैं वही साइंस कह रहा है। मतलब तुम आज जान पाए, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जानकर कह दिया, तो साइंटिफिक हुआ कि नहीं? फिर इसलिए बाकी सब बाद में है, अनादि तो सनातन ही है। इसलिए अपने धर्म से प्यार करना हमारा परम धर्म है। और धर्म के लिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जहां बैठो वहां धर्म की बातें हो, जहां बैठो वहां गीता की बातें हो, वहां रामचरितमानस की बातें हो। धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, राम की बातें हो। आप अपना पक्ष रखिए तो सही। साइंस कहां तक पहुंची है, मैं आपको पूरा 7 दिन में पूरा साइंस पढ़ा दूंगा आपको। हमारे वेद पुराणों से क्या क्या साइंस निकली है, क्या क्या निकला है, क्या क्या सत्य है और क्या क्या आज भी है आपकी आंखों के सामने। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना क्या है साइंस के पास? बोलो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना साइंस के पास क्या है कुछ नहीं। हमारे पास तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष पुरानी बातें हैं? 1800 साल, और ले लो तो 2000 साल पुरानी बातें हैं। हमारे पास तो राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है, 5500 साल पुरानी पानी के भीतर वैज्ञानिकों को द्वारिका मिल चुकी है। हाँ या ना? तुम 2000 पुरानी बात करते हो, हम लाखों साल पुरानी बात करते हैं। इसलिए सनातन ही श्रेष्ठ है और हमारे लिए तो सब पूज्य है।
पर हमारा धर्म हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। आपके लिए आपका धर्म श्रेष्ठ मानो, हमारे लिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है ना। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारा पति, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारा बाप हमारे लिए अच्छा है। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारा धर्म छोटा या बड़ा है, हम ये कहते हैं हमारा धर्म सबसे बड़ा है। हमारा धर्म, हमारे धर्म में अहिंसा है। हम लोग कभी जीव हत्या नहीं करते, हमारा धर्म हमें सिखाता ही नहीं। ठीक है मेरी माँ, इसलिए और आपसे मेरी प्रार्थना है, इसलिए कथाओं का प्रचार किया करो, हर जगह बैठ करके अपने धर्म की बातें किया करो। धर्म की बातें करेंगे लोग जागरूक होंगे, और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो धर्म परिवर्तन से बचेंगे, वापस आएंगे यदि गए होंगे तो आप कितने लोग अपने धर्म के लिए आधा घंटा समय निकालेंगे और धर्म की चर्चा करेंगे? जो लोग, और हमारी ये माताएं बहनों, आपको भी ये मोर्चा संभालना है, बैठा करो, अपने धर्म की बातें किया करो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हाँ या ना? इसलिए कथा YouTube पर सुना करो और सबको कथा की लिंक शेयर किया करो। पता नहीं कौन सा नास्तिक कथा सुन के आस्तिक हो जाए, कौन सा गया हुआ हमारे सनातन धर्म को छोड़कर गया हुआ व्यक्ति किस बात से पुनः वापस अपने धर्म की ओर आ जाए, कौन सी बात उसे अच्छी लग जाए। अच्छी बातें सब तक पहुंचाते रहने में कोई हानि नहीं, अच्छी चीजें सब तक पहुंचाओ। प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते ही हैं। भागवत सुन के मुक्ति मिली। परीक्षित जी को इंद्र ने तराजू बांधी, तौल कर देखा भागवत जी का पलड़ा भारी। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति को प्राप्त करने के लिए। अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी सारे तीर्थों में गए शांति पाने पर शांति कुछ, और भगवान ने संसार बनाया ही आनंद के लिए, लेकिन आप तो सुख के चक्कर में पड़ गए। आपको आनंद से मतलब नहीं, आपको सुख से मतलब। सुख नहीं, सुख मिलेगा तो दुख, गड़बड़ है सुख। आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। आनंद, इसलिए किसमें रहेंगे मेरी माँ? हम तो आनंद में रहेंगे। और आनंद क्या है? भगवान के चिंतन में आनंद। आनंद है ब्रज गलियों में झूम झूम के, ये आनंद है। अब देखो आनंद क्या है? आनंद थोड़ा झूमा करो, थोड़ा नाचा करो, थोड़ा कुछ लोग ना बस बैठे रहेंगे। ये बोर नहीं हो जाते आप लोग? इतने भी वीआईपी बन के मत रहा करो। ये वीआईपी गिरी ना तुम्हारी कोई काम की नहीं है। कुछ लोग इतने वीआईपी बैठे हैं, थोड़ा स्माइल भी कर ले भैया, मुस्कुरा भी ले। कुछ लोग ट्रेन में, फ्लाइट में ऐसे बैठे। अरे पुतला हो क्या? थोड़ा हंस लो, मुस्कुरा लो, बगल वाले से बात कर लो, पूछ लो भाई सब ठीक है। ये वीआईपी कल्चर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चुपचाप
कोई बात ही नहीं। अरे जीवन में देखो, अच्छा बड़े ज्यादा सुखी होते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं कि बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं? अरे भैया, जीवन में जीवन का आनंद चाहते हो तो बूढ़े बन के मत रहो, बच्चे बन के रहो। बच्चों की तरह रहना चाहिए, हमेशा खुश। हाँ? बच्चे इतने खुश होते हैं, दादी मर गई, सब लोग आए, वह सब लोग आए, हमारे लड्डू लाए क्या? खुश हैं बच्चे, दादी मर गई, वो खुश हैं। बच्चे तो बच्चे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दादी मर गई। हाँ या ना? बच्चे फिर भी नाच रहे हैं, हाँ हमें लड्डू दो, लड्डू दो। एक छोटा बच्चा आया, दादी से बोला, दादी तुम टै कब बोलोगी? दादी बोली, क्यों रे, टै क्यों बुलाना चाहता मुझे? बोले, वो माँ कह रही थी कि जब दादी टै हो जाएगी तब लड्डू मिलेगा। माँ कह रही थी कि जब दादी टै हो जाएगी तो लड्डू मिलेगा। तुम टै कब हो रही हो? देखो, आप लोग ना हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग हंसते हुए, थोड़ा हंसा करो मेरी माँ, मुस्कुराया, हंसने का मौका मिले तो हंस लो। लेकिन आप लोग ना हंसने के मौके में भी गुस्सा हो जाते हैं। खिल के जियो, खुल के जियो। इतना भी बंधन ना हो कि आप हंस भी ना पाओ, मुस्कुरा भी ना पाओ। इतना भी वीआईपी गिरी क्या कि आप हंसने की आजादी नहीं है आपको। भाई हंसो, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, थोड़ा झूमो, अच्छा लगेगा। मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ, नाचना चाहिए, आनंद में नाचना चाहिए, भगवान के ध्यान में नाचना चाहिए, डूब जाना चाहिए आनंद में। देखो, दिखावटी ना हो। अब कुछ लोग नाचते तो हैं पर वो दिखावटी नाचते हैं, दिखावटी वाला अच्छा नहीं होता। आनंद डूब के नाचो। अब कुछ लोग नाचने के लिए ना, जैसे कोई भजन हुआ तो नाचना, मीरा की तरह नाचना अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आगे आकर और पब्लिक की तरफ मुंह करेंगे, भगवान की तरफ पीठ करेंगे, नाचेंगे। मीराबाई तो भगवान को रिझाने के लिए नाचती थी, तो भगवान की तरफ मुंह करती थी, और तुम पब्लिक की तरफ मुंह करके नाच रहे हो, मतलब तुम पब्लिक को रिझाना चाह रहे हो। तो इसलिए नाचना बहुत अच्छी बात है, पर भगवान के प्रेम में डूब कर आनंद में। किसी व्यक्ति के लिए हम ना नाचें, हम आपको खुश करने के लिए थोड़ी नाचेंगे, अपने आनंद के लिए। कभी अपनी पत्नी के साथ नाचा करो, आप कमरे में नाचा करो, कोई भजन लगा लो, मोबाइल पे कोई गीत लगा लो, और पति पत्नी दोनों नाचो। नाचना अच्छी बात है। पता है आपको, पक्षी भी नाचते हैं। मोर क्यों नाचता है? मोरनी को रिझाने के लिए। सुग्गा नाचता है सुग्गी को रिझाने के लिए। पक्षी भी नाचते हैं, पता है आपको? हाँ, तो नाचना चाहिए आनंद के लिए। पति और पत्नी दोनों नाचो घर में, संसार के सामने ना नाचो, ठीक है। हाँ, कथा कीर्तन में नाच सकते हैं आप, पर भगवान के प्रेम में नाचना चाहिए। थोड़ा दादा दादी के संग भी नाचा करो, उनको भी नचाओ, ताकि उनके अंदर भी एनर्जी बढ़ेगी। नाचना भी एक योग है, हाँ या ना? भाई आप नाचती हो? नहीं, बैठी रहती हो मुंह फुलाए। हाँ, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। भगवान जब मेरे संग हैं तो फिर डरे क्यों? जी, ये संसार किस तरह से बनता है? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। अब देखो संसार किस तरीके से बना। जब कोई नहीं था तब कौन था? एक भगवान। जब सब हैं तो भी एक भगवान, जब कुछ ना रहेगा तो भी एक भगवान। कैसे? जब कोई नहीं था तब भगवान कैसे थे?
जब सब कोई है तो भी भगवान कैसे हैं, और जब कोई नहीं रहेगा तो भी भगवान शेष कैसे रहेंगे? इसका उदाहरण क्या है? किस उदाहरण से इस बात को समझा जाएगा? जैसे माटी का घड़ा है, घड़ा बनने से पहले माटी थी, घड़ा बनने से पहले, और घड़े में भी माटी है, और घड़ा टूट गया तो भी घड़ा टूटा, माटी नहीं टूटी, माटी तो फिर भी जिंदा है। तो बनने के पहले भी माटी थी, बना तो भी माटी है, और मिट गया। तो ऐसे संसार जब नहीं था तब भी एक भगवान थे, जैसे घड़ा नहीं था तो भी माटी थी, घड़ा है तो भी माटी है, तो संसार है तो भी माटी, घड़े में माटी ही तो है, संसार में भगवान ही तो है, घड़ा माटी ही तो घड़ा बनी, ऐसे भगवान ही तो आपके और हमारे सबके रूप में है। इसलिए तो कहा सब में भगवान है, प्रत्येक घड़ा में माटी है। और जब हम नहीं रहेंगे, घड़ा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो भी माटी रहेगी। हम आप नहीं रहेंगे तो भी ईश्वर रहेंगे। तो ईश्वर की व्यापकता तीनों कालों में है, भूत भविष्य और वर्तमान, काल तीन ही है, तीनों में ईश्वर की व्यापकता है। भगवान नारायण की, भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं, शेषनाग भगवान का छाया, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। एक दिन भगवान ने संकल्प लिया, चलो सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि होनी स्टार्ट हो गई। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कमल में कौन प्रकट हो गया? ब्रह्मा। ब्रह्मा को भगवान ने आदेश दिया कि आप सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। पर करें कैसे? ब्रह्मा जी को डर था कि मैं कहीं अभिमानी ना हो जाऊं। तब भगवान ने कहा तुम्हें अभिमान रत्ती भर नहीं सताएगा, सृष्टि करो। 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम। जब नहीं था कोई तब भगवान, जब है सब कोई तो भगवान। ऐसे तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखे तो ब्रह्मा जी के सिर हो गए 4। चारों वेदों को, जो भगवान की श्वास हैं, वो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने कराया। और फिर सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। ब्रह्मा जी से सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा कि आप सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बच्चे ही रहना चाहते हैं, बड़े नहीं बनना चाहते। तो वो चारों ऋषि बन गए, छोटे छोटे 5 साल के रहते हैं। वो हैं सबके बापों के बाप, पर रहते 5 साल के। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से ऋषियों का जन्म हुआ। ये ऋषि किनकी संतान है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी भगवान की। तो ऋषियों का जन्म हुआ। नारद जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी से। फिर शंकर जी का जन्म हुआ भ्रकुटी से। यहां से कहा जाओ सृष्टि करो, तो शंकर जी ने भूतों की सृष्टि कर दी। ये जो भूत प्रेत की सृष्टि है, ये शंकर जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने रोका कि भाई आप ठीक नहीं बना रहे हैं, आप तपस्या करो। तो शंकर जी तप करने लग गए। फिर ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि करना है, कैसे करें। तो उन्होंने शरीर के 2 भाग किए, अपने शरीर के, और अपने शरीर के 2 भागों से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, और ब्रह्मा जी के शरीर के वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। इस संसार में पहले पुरुष जो हैं, हम सब के पूर्वज, उनका नाम है मनु। मनु की संतान होने से ही हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? कोई ये सवाल कर ले आपसे कि आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। वही मनु शत्रुपा, बाद में आगे जाके अन्य मजहब पंथियों ने उन्हें आदम हव्वा कहा। जैसे हम लोग अपना पूर्वज मनु शत्रुपा को मानते हैं, ऐसे मुसलमान भाई आदम हव्वा को मानते हैं। तो वो आदम की संतान होने से आदमी नाम पड़ा। लोग बोले कि आपको आदमी क्यों कहा जाता है? आदम की संतान होने से आदमी। भाषा बदल रही है, व्यक्ति वही है। जिन्हें हम मनु शत्रुपा मानते हैं उन्हीं को ही माना गया, अन्य नाम दिया गया। तो मनु जी महाराज के अब भगवान ने कहा कि आप सृष्टि करो। मनु शत्रुपा स्त्री पुरुष। भाई सृष्टि के लिए 2 लोग चाहिए ना, स्त्री और पुरुष। पुरुष पुरुष से भी काम नहीं बनेगा,
और स्त्री स्त्री से भी काम नहीं बनेगा, इसलिए भगवान ने स्त्री पुरुष को बनाया। स्त्री पुरुष इसलिए दोनों 50-50 है, जुड़ेंगे तो 100 होंगे, इसलिए हमारे यहां जोड़ा जाता है, गठ जोड़ जोड़ा जाता है ना, गठबंधन होता है, गांठ जुड़ती है। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा को प्रकट किया, कहा सृष्टि करो। बोले सृष्टि करें कैसे? हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया है, समुद्र में छिपा दिया है, तो 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। और वाराह भगवान ने सृष्टि को, पृथ्वी हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी की स्थापना की। वाराह भगवान ने किसकी स्थापना की? तो ये जो वाराह भगवान है वो भगवान वाराह ही सृष्टि को स्थापित करने वाले हैं। फिर मनु शत्रुपा का विवाह हुआ और उनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। इन 5 से ये संसार भर गया। अब देखो आगे, देखो हम लोगों के पास ये इतिहास है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपका भारत का इतिहास है, उस दिन का इतिहास है जिस दिन ये संसार बना था। हमारे पास हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतना पुराना प्राचीन इतिहास है, सब कुछ मौजूद है लिखित में। इसलिए हम हिंदू लोग डार्विन की थ्योरी से सहमत नहीं हैं। जो डार्विन ने कहा कि हम बंदरों की संतान हैं, पढ़ाया जरूर जाता है पर यह गलत पढ़ाया जाता है। हम बंदरों की संतान नहीं, हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। ब्रह्मा जी की 10 सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने कितनी सृष्टियां बनाई? 10 प्रकार की सृष्टि की। महातत्व की, अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, देवताओं की। पहले शरीर बना कि पहले मन बना? पहले हमारा मन बना, मन की सृष्टि पहले हुई। छठी सृष्टि है अज्ञान की, अविद्या की। देखो ज्ञान अज्ञान पहले बना, धर्म अधर्म पहले बना। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। सातवीं सृष्टि वृक्षों की है। ये वृक्षों को ब्रह्मा जी ने बनाया, पेड़ पौधे वनस्पति। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है, पशु पक्षी बने, ब्रह्मा जी ने पशु पक्षी बनाए। फिर जाकर के अच्छा ब्रह्मा जी सब कुछ बनाकर देख रहे हैं, क्या ये अच्छा है, क्या ये अच्छा है, ये अच्छा है। ब्रह्मा जी ने जब सब बनाया और जब अंत में मनुष्य बनाए तो मनुष्य बना के ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट हुए कि ये ठीक है, ये सृष्टि बढ़िया। इसलिए ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि है मनुष्य की। 10वीं सृष्टि है देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा। ये अप्सराएं बाद में आई, देवता बाद में आए। 10वीं सृष्टि देवताओं की, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की। इस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की और फिर 4 युग बनाए। भाई व्यवस्था बना। आप देखो ब्रह्मा जी पूरा वेश तैयार कर रहे हैं। अब आज भी सूर्योदय। अच्छा ये बताओ, जब रविवार सोमवार का नाम नहीं पड़ा रहा होगा तो ये कैसे पता चलता रहा होगा कि आज कौन सा दिन है? जब जनवरी फरवरी भादों, श्रावण भादों, कुंवर कार्तिक अघन जेठ पूस, जब ये महीनों के नाम ना रहे होंगे तो कैसे? तो सुनो, ये पूरी सृष्टि शुरुआत ब्रह्मा जी ने की। 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और सतयुग। ये कलयुग की आयु बनाई 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु बनाई 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु बनाई 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु बनाई 17,28,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। 4 युग बन गए। फिर ब्रह्मा जी ने 12 माह बनाए।
चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पूष माह फागुन, ऐसे 12 महीने बनाए, ऋतुएं बनाई और समय की गणना बनाई कि अब जैसे 1 मिनट है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में कितने पॉइंट होते हैं? हाँ, 1 सेकंड भी कुछ का होता है, बताओ कितने का? 1 सेकंड कितने पॉइंट का होता है? नहीं पता आपको? आपके मोबाइल में होता है, आप देख लो। आप टाइमिंग जब लगा के रखते हैं तो वो चलता है, पल्स चलती हैं। 100 पल्स का 100 पॉइंट का 1 सेकंड होता है। ये आपके मोबाइल पे गूगल, आपको पता नहीं है? 1 सेकंड में 100, मतलब उसको उस भाषा में क्या कहा जाए? पल्स, ठीक है, पॉइंट मान लो ना आप, 100 पॉइंट होते हैं, भाषा अपनी ठीक है। 100 पॉइंट का 1 सेकंड है, 60 सेकंड का। अब ये बताओ कितनी बारीक गणना किसने की होगी? 1 सेकंड 60 सेकंड का ही घंटा क्यों? 70 सेकंड का क्यों नहीं? 50 सेकंड का क्यों नहीं? ये गणना निकाली ना, किसने निकाली भैया? आश्चर्य मानेंगे, ये सारी गणना भागवत जी में निकाली हुई रखी है सैकड़ों साल से, पूरी गणना। पढ़ो भागवत जी तो समय की गणना यहां से निकलती है। हमारे यहां ज्योतिषी समय की गणना निकालते हैं। समय, किस समय पर कौन सा ग्रह कहां होगा, किस समय पर कौन सा ग्रह किस ग्रह को देख रहा होगा, पूरी गणना। समय चलता ना, ये पूरा हिसाब गणित, यही कल तो हमने बताया, यही तो वैदिक गणित है। पूरी दुनिया को टाइम बताने वाली गणित का नाम वैदिक गणित है। अब लोग माने ना माने, आप मत मानिए, लेकिन ये सब, अब जैसे हमारे यहां शंकर जी पर घड़ा ऊपर रख दिया जाता है और टप 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 पानी गिरता है, बताओ वो क्या है? चलो बताओ, आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो लोग टाइम कैसे देखा करते थे? किससे? क्या उस जमाने के लोग टाइम देखना नहीं जानते थे? कैसे देखते थे? चलो दिन को देख लिया सूरज से, सूर्य के प्रकाश से टाइम देखा है। यदि सूर्य का प्रकाश, अच्छा समझ, बादल है, प्रकाश नहीं है तो कैसे? चलो रात्रि को, अमावस्या की रात्रि है, रात्रि को कैसे देखते थे? चांद को, तारों, चांद से तारों की दूरी देखकर पता लगता था कि यह चांद इस तारे से, पुच्छल तारा, सप्तऋषि तारा, ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा उसी समय में उगता है। कोई तारा इसी समय, तो वो तारा दिख जाए तो ये बच गया। सूर्य का प्रकाश यहां आ गया तो ये बच गया, परछाई यहां आ गई तो ये बच गया। ये बिल्कुल प्रॉपर गणित थी। इसी गणित के अकॉर्डिंग भारत में एक मंदिर बनाया गया, कोणार्क मंदिर। जिस कोणार्क मंदिर में गोल सर्कल है जिस पर सूर्य का प्रकाश टकराता है तो उसकी परछाई परफेक्ट टाइमिंग बताती है। वर्तमान में 10 के नोट में वो फोटो छापी भी गई है। ये 1400 साल पुराना मंदिर है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। देखिए विज्ञान हमारा, विज्ञान बोल रहा हूं मैं आपको, अपना, आपको आपके संस्कृति से परिचय करा रहा हूं जो आप भूल चुके हैं। टाइमिंग कितनी परफेक्ट। अच्छा ये बताओ कि रात्रि को अमावस्या की रात्रि है और दिन में बादल हैं, तो बताओ फिर टाइम कैसे देखा करते थे लोग? बताओ। और वो परंपरा आज भी है, लेकिन अब आप उससे दूसरी तरीके से देखते हैं। बताओ पहले के लोग टाइम, जब प्रकाश ना होने, चलो प्रकाश से तो टाइम दिख जाएगा, आकाश में तारे हो, खुला आसमान हो, चांद तारे हो तो भी टाइमिंग दिख जाएगा, पर बादल हो रात्रि को और दिन में भी बादल, तो टाइम कैसे दिखेगा? सावन में टाइम कैसे देखोगे? सावन में तो बादल होते हैं, दिन रात पानी बरसता है, झड़ी लग जा। पहले तो 1-1 महीने की झड़ी लगती थी, हाँ या ना? लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, गाना भी बनते थे पहले, हाँ लगते थे ना, लगी आज सावन। सावन की क्या लगी है? झड़ी। झड़ी मतलब दिन रात पानी, पानी जब दिन रात है
तो फिर टाइमिंग कैसे? चलो बताओ, फटाफट उत्तर देना है कि जब सावन में 15-15 दिन की झड़ी लगती थी उस समय के लोग समय कैसे देखते थे? फास्ट दादाजी उत्तर देंगे। हाँ, बैठे बैठे बताओ। सुबह से शाम होती है, शाम से रात होती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, सुबह से फिर शाम हो जाती है। ये भैया बताएंगे हमारे कुर्सी पे बैठे चश्मा लगाए। बताओ सावन के महीने में उस समय टाइम जब घड़ियों का जमाना नहीं था कैसे देखते थे? क्या भारत के लोग नहीं टाइम देखना जानते थे? तो कैसे? उत्तर दो, अपनी भारतीयता को पहचानो। दुनिया क्या जाने कि क्या टाइम था, क्या समय था? अरे दुनिया का इतिहास तो 1200 साल, कोई दुनिया का इतिहास कितना पुराना है? 2000 साल पुराना। आज सन क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो कोई 2024 साल पुराना है, कोई 1400 साल पुराना है। अरे हम भारतीय साहब जितने पुराने सूर्य चंद्रमा उतने पुराने हम हैं। इसलिए सनातन श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसका इतिहास पुराना है। सूर्य चंद्रमा के टाइम से हम हैं, इसलिए बोलते हैं सनातन मतलब पुराना, धर्म मतलब धर्म, पुराना धर्म सबसे पुराना। बाद में तो देखो गंगा से बहुत सारी नहर निकाल दी गई, तो मूल में सनातन तो गंगा है, बाकी मजहब पंथ तो नहरों की तरह है, इसी से निकले हुए। मतभेद हो गए, मनभेद हो गए सबके अपने अपने, मूल में तो सनातन है। तो बताना पड़ेगा आपको कि सावन में समय कैसे देखते थे। हम बताएं, सावन भादों में ही शंकर जी पर जल चढ़ाया जाता है, घड़ा टांग करके। जो घड़ा में पानी भरना, शंकर जी के ऊपर जल की वो धार गिरना, एक्चुअली वो धार शंकर जी के ऊपर थी नहीं थी, वो मुद्दा नहीं है। वो घड़े से टप टप गिरता पानी उस जमाने की घड़ी था कि इतना पानी गिर गया, इतने समय में गिरा हो। एक प्रॉपर उसमें छेद किया जाता था। जैसे आपके वॉशरूम में एक बाल्टी होती है, वो बाल्टी में लिखा होता है इतना पानी मतलब 15 लीटर, इतना पानी मतलब 10 लीटर लिखा होता है। हम लोग गाड़ियों में टैंक होता है, पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक, उसमें भी होता है इतना डीजल है मतलब 60 लीटर का टैंक है, आधा है मतलब 30 लीटर है। वहां कांटा सिग्नल देता रहता कि डीजल कितना है, हाँ या ना। ऐसे ही शंकर जी पर वो लटकती हुई बाती और गिरता हुआ टप टप पानी उस जमाने की काल गणना है, समय गणना। एक पानी भर दिया गया घड़े में, और घड़ा ऐसा सामान्य घड़ा नहीं, जैसे आपको पता है म्यूजिक में भी घड़ा बजता है, घड़ा, हाँ या ना। पर वो घड़ा ये सामान्य घड़ा नहीं होता, वो बजने वाला घड़ा एक विशेष तरीके से बनाया जाता है। उसी तरह ये घड़ा सामान्य घड़ा नहीं, वो घड़ा नपा तोला, जैसे बाट होता है, बाट 1 किलो का 2 किलो का, वो बाट नपा तोला होता है। वो बाट सबको नापता है, वो नपा तोला होता है। आपने तराजू में एक तरफ बाट रखा 1 किलो का, दूसरी तरफ तौल लिया। उसी तरह उस जमाने के घड़े ऐसे बनाए जाते थे, वो प्रॉपर जो टाइमिंग के लिए उसमें भर दिया जाता था पानी, एक सुराख किया जाता था, उसकी टपकती बूंद घड़े में पानी कितना बचा, उस बचे हुए पानी से समय का आकलन हो जाता था, कितने बजे भरा गया था, वो पहले से गणना हो जाती थी। जब सूर्य है, जैसे अभी सूर्य का प्रकाश है, तो अभी माना कि बज रहा है 12:30 जो भी जो बज रहा है, तो उस समय से अब घड़ा तैयार हो गया और पानी की टप टप चालू हो गई। उस हिसाब से वो उस समय वो 12 महीने की गणित, जैसे आपने देखा होगा हमारे वैज्ञानिक जैसे ही पानी बरसता है तो वो बता देते हैं कितने इंच पानी बरसा। आप आज पानी बरसा ना, तो कल अखबार में आ जाएगा कि आज इतने इंच बारिश हो गई। बोलो हाँ या ना। बारिश में कितने इंच बारिश हुई, 50 इंच हुई, 60 इंच हुई, 70 इंच हुई, 100 इंच, पूरा होता कि नहीं? तो ऊपर उनका गणित रहती है, पूरा सिस्टम लगा होता। उसी तरह उस जमाने के वैज्ञानिक इस तरह से काम करते थे। तो वो समय की गणना था, वो पानी का टपटक टपकना, और पूरा परफेक्ट था टाइम में। तो हमारे यहां विज्ञान पहले से था, कोई आज से नहीं, पुष्पक विमान पहले ही से था। इसलिए भारत के विज्ञान, भारत के गूढ़ रहस्यों को जानो, समझो। अब बताइए पूरी दुनिया में ये कोई नहीं जानता। चलो बताओ आज कौन सी तारीख है? आज 9 है। हाँ आज 9। आज हमें अभी कथा सुना के पंजाब भी जाना है, 1 घंटे का वहां कार्यक्रम करके तुरंत आना है, फिर कल फिर आपको कथा सुनाएंगे।